शहरों का सन्नाटा बता रहा है कि इंसानों ने कुदरत को बहुत ही नाराज़ किया है। और कोरोना के बारे में अगर बोलें तो ये कहा जा सकता है कि ये ऐसी रेस है जहाँ पर रुकने वाला ही जीतेगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़रूरी बातें सीखने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। यानी अगर आपने लगाया नहीं हो या आपने लगा भी लिया हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिनका जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी बात को अगर आप मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आपको काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़े। आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो वैक्सीन जो हम लोग लगाते हैं तो लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लगाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और हम लोग क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है दवाई के बारे में सीखा था कि दवाई को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि महंगी है या सस्ती है, इसके बारे में। और साथ में ये भी सीखा था कि कौन सी दवाई को हम लोग मेडिकल स्टोर से नहीं ख़रीद सकते हैं। और भी बहुत सारी जो मेडिकल की जो बेसिक जानकारियाँ होती है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और इसी तरह ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाकर के देख लें। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोरोना जो ये वैक्सीन है, तो वैक्सीन लगवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, वैक्सीन लगवाने से पहले आपको ये बातें ध्यान रखना ज़रूरी है अगर कि आपको जो है कोविन, उमंग और आरोग्य सेतु ऐप पर ही जो है अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद जाकर के आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको ये ध्यान रखनी है कि जहाँ पे वैक्सीन सेंटर हो वहीं पे जाकर के आपको वैक्सीन लगवाना है। कोई अगर कहे कि हम आपके घर जाकर के लगा देंगे आपको, तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें। समझ रहे हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे वैक्सीन सेंटर हो वहाँ पर आप खुद जाएँ। जाने के बाद तब जो है आप वैक्सीन लगाएँ। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप वैक्सीन लगाएँ तो आप उससे पूछिए, जो भी वैक्सीन लगा रहा है तो आप उससे पूछिए कि भाई ये कौन सी वैक्सीन है। आमतौर से इंडिया में जो 3 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है। तीनों के नाम ऊपर देख सकते हैं आप, इमेज में आ रहा होगा। समझ रहे हैं? तो आप उससे पूछिए, जो भी वैक्सीन लगा रहा है उससे पूछिए कि भई ये आप कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप ये देखिए कि वो जो इंजेक्शन जो दे रहा है वो सामने टूटना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि रूम से कुछ भर करके लेकर के आ रहा है और वही आपके जिस्म पे जो है डाल दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब वो इंजेक्शन लगा रहा है तो इंजेक्शन सामने देखिए कि वो कहाँ से क्या ले रहा है। सारी चीज़ों को देखिए, उसके बाद जो है आप इंजेक्शन लगाइए। ये बातें हो गई। फिर उसके बाद जो जब इंजेक्शन लग जाए तो आपको करना ये है कि आधे घंटे तक आप जो वैक्सीन सेंटर ही में रुके रहें। इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई मिसाल के तौर पे जैसे कोई आपको जो है परेशानी अगर होगी तो उसी टाइम आपको आधे घंटे के अंदर या 24, आमतौर से आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पता लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में उसका असर पता लग जाता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या आपको होने वाला है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको आधे घंटे तक वहीं पर यानी वैक्सीन सेंटर पर आपको रुके रहना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इतनी बातें समझ गए। और एक जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको अगर कोई दूसरी बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा ले लें। उनसे पूछ लें कि हम जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते हैं, और अगर लगाएंगे तो कैसे क्या करना है, हमको पूरी डिटेल आप बताएं। समझ रहे हैं? तो आप डॉक्टर से मशवरा ले लें, उसके बाद जा कर के वैक्सीन वगैरह लगाएं आराम से। इतनी बातें समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, और एक बात और भी आपको ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप जो है ना आप खुले जो है ऐसे नहीं घूमना है। मिसाल के तौर पे जैसे पहले आप मास्क वगैरह लगा रहे थे, अभी तो फिर भी जो है मास्क लगाने वगैरह का जो है कम लोग लगा रहे हैं, लेकिन तब भी आपको जो है बचे रहना है। इतनी बातें तो आप समझ ही गए कि आपको वैक्सीन लगवाने से पहले क्या करना। आपने क्या वैक्सीन लगा लिया, अब आपको क्या करना है ये देखिए। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको जब आपको उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो आपको उस टाइम जो है अपने से डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आपका डॉक्टर हो या जो आपका वैक्सीन सेंटर हो वहाँ पर जा कर के बताएँ ताकि उसका फ़ौरन इलाज किया जा सके। इतनी बातें समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना इसमें ये है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है तो ऐसा छोड़ ना दें, बल्कि वैक्सीन ज़रूर लें। इसकी वजह ये है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है तो आप उसके बाद अगर आप छोड़ देंगे तो वो जो है आपके नाम का जो वैक्सीन होगा वो फिर दूसरे को लगाना पड़ेगा।
तो हो सकता है फिर दूसरे का तीसरे को, तो इसीलिए जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए कि इसमें गिनती भी की जाती है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अपनी हिफाजत करना है और दूसरों की भी हिफाजत करना है। इतनी बातें समझ गए। अब हम लोग अच्छा आप समझ लेते हैं खाने पीने के सिलसिले में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से बचना है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो है पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश करें। इसी तरह फलों में देखेंगे आप तो तरबूज है, खीरा है, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फलों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। इससे वैक्सीन की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की आशंका जो है कम हो सकती है आपकी, समझ रहे हैं। अगर इन चीज़ों को अगर आप सेवन करेंगे, खाएंगे इन चीज़ों को, तो आपको साइड इफ़ेक्ट कम हो सकता है। इतनी बातें समझ गए। अब दूसरी जो बातें हम लोगों ने सीखा था वो क्या है कि शराब से आपको दूर रहना है। क्यों? उसकी वजह ये है कि शराब की वजह से डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी की समस्या आपको हो सकती है और इसी की वजह से वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स आपको जो है ज़्यादा होने के चांस हैं, समझ गए। अल्कोहल रिसर्च नाम के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी की माने तो टीका लगवाने के बाद शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी भी जो है ना कमज़ोर हो जाती है, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको किन चीज़ों से परहेज़ करना है। और आगे देखिए, ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक स्टडी की माने तो कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आपको सैचुरेटेड फैट और कैलोरीज से भरपूर प्रोसेस्ड फूड से आपको बिल्कुल दूर रहना है, समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मीठी और चीनी वाली चीज़ों से भी आपको परहेज़ करना है, बचे रहना है, वरना क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी दिक्कत आपको पैदा हो सकती है। इतनी बातें समझ गए आपने। और अब हम लोग आगे चलते हैं और समझ लेते हैं। अच्छा, वैक्सीन लगवाने के बाद आपको जितना हो सके आप स्वास्थ्य और संतुलित डाइट का सेवन करें। इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको साबुत अनाज और फाइबर से भरपूर चीज़ें शामिल करें। जिससे क्या है, आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। अगर ये चीज़ें आप खाएंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है तो ये आपका जो है बेहतर रहेगा और बरकरार रहेगा आपका, समझ रहे हैं। इसी तरह एक अमेरिका की CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद बेहोशी जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। ऐसे में भरपूर पानी पीने और हेल्दी डाइट का सेवन करने से एंग्जाइटी और बेहोशी जैसी दिक्कत को रोका जा सकता है। तो इसी तरह आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है। तरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह ये सब इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। शराब वगैरह, तंबाकू वगैरह इन चीज़ों से आपको बचना है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको किसी तरह का सवाल है जहन में तो आप नीचे जो है जाकर के लिख सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का सही से बिल्कुल जवाब दे सकें। अब सवाल ये है कि जो हम लोग इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं इन सब की कितनी किस्में होती है और किस इंजेक्शन को कहाँ पे लगाया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो है वीडियो बना करके हम लोग डिटेल से सीख लेंगे कि कौन सा इंजेक्शन कहाँ पे लगाया जा सकता है, कितने टाइम पे लगाया जा सकता है। चलिए आज की वीडियो पे हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।